नमस्कार दोस्तों, एक के स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री, भाग 10। हिमाद्री इस नाम ने सभी के मन में हलचल मचा दी। खासकर उमेश के दिल में इस नाम के लिए एक नफरत सी पैदा हुई। कुमुद को तकलीफ देने वाली, उसके जीवन में उथल पुथल मचाने वाली उस अज्ञात शैतानी ताकत का नाम हिमाद्री था। प्रेत आगे कह रहा था, गांव वालों ने मुझे पीट पीट कर मार दिया। मेरे मन की वासना अतृप्त थी, इसलिए मैं प्रेत बन गया। डॉक्टर निरंजन ने उसे अपनी पूरी कहानी बताने को कहा। इस पर वह प्रेत भड़क उठा। क्या करोगे मेरी कहानी जानकर? मुझे अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति के लिए बस एक देह चाहिए। हिमाद्री, वासना को तृप्त नहीं किया जा सकता है। इसकी कोशिश करना वैसे ही है जैसे आग में घी डालकर उसे बुझाना। केवल संयम ही वासना की आग को बुझा सकता है। तुम अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हें इस भटकाव से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। प्रेत एक बार फिर उत्तेजित हो गया। कोई मुझे मुक्त नहीं करा सकता। प्रेत योनि में पड़े रहना ही मेरी नियति है। मैं बस इसके द्वारा एक शरीर प्राप्त कर कुछ समय अपनी जलन को शांत करना चाहता हूँ। तुम मुक्त हो सकते हो, बस कोशिश करनी पड़ेगी। तुम मुझे सब कुछ बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रेत कुछ शांत हुआ। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं भी इस प्रेत योनि में नहीं रहना चाहता। न जाने कितने सालों से इस आग में जल रहा हूँ, अब सहन नहीं होता है। तो फिर मुझे अपनी कहानी सुनाओ। हिमाद्री ने अपनी कहानी शुरू की। सन 1915 हिमपुरी से कोई 10 किलोमीटर दूर एक गांव था, माईखेड़ा। इस गांव का नाम वहां के प्रसिद्ध देवी मंदिर के कारण पड़ा था। लोगों में मान्यता थी कि मंदिर में प्रतिष्ठित देवी जागृत है, जो भी मनोकामना हो पूरी करती है। सब देवी को माई के नाम से जानते थे। इस मंदिर के पुजारी पंडित दीनदयाल का कोई परिवार नहीं था। कई साल पहले उनकी पत्नी अपनी पहली संतान को जन्म देते ही मर गई थी। माँ के जाने के कुछ ही दिनों बाद बच्ची भी चल बसी। पंडित जी ने उसके बाद घर नहीं बसाया। वह माई की सेवा करते, उससे जो मिलता उसमें संतुष्ट रहते थे। मंदिर के पास ही उनकी कोठरी थी। पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माई की आराधना करने जा रहे थे। सब तरफ अंधेरा था। वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि एक बच्चे की रोने की आवाज कान में पड़ी। उन्होंने नीचे देखा तो दिल धक से रह गया। एक बच्चा सीढ़ी पर पड़ा था। यदि समय पर वह ना रोया होता तो उनके पैर से कुचल जाता। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। कुछ पलों तक वह बच्चे को गोद में लिए सोचते रहे कि क्या करें। फिर मन ही मन देवी से बोले, हे माई, तुमने मुझे ये बच्चा दिया है, तो अब मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अभी मुझे माफ करो, मैं बच्चे को कोठरी में ले जा रहा हूँ। कोठरी में आकर उन्होंने दिया जलाकर देखा। लड़का था। बच्चा बहुत सुंदर था। किसी का भी मन मोह सकता था। पंडित जी के मन में विचार आया कि आखिर वह कौन होगा जिसने इस निर्दयता से सीढ़ी पर छोड़ दिया। फिर ख्याल आया कि जरूर कोई मजबूरी रही होगी। पंडित जी अपनी सामर्थ्य भर बच्चे की देखभाल करने लगे। उर्मिला देवी मंदिर पहुंची तो देखा कि पट अभी भी बंद है। उन्हें आश्चर्य हुआ। दिन चढ़ आया, अभी मंदिर नहीं खुला। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं है? यह सोचकर वह उनकी कोठरी की तरफ बढ़ गई। उर्मिला देवी नियमित मंदिर के दर्शन करने आती थी। दर्शन करने के बाद पंडित जी के साथ धर्म चर्चा करती थी। उन्होंने कई धर्म ग्रंथ पढ़े थे। उन्हीं में से कोई विषय उठाकर वह पंडित जी से लंबी चर्चा करती थी। वैसे वह एक निसंतान विधवा थी। उनके ससुराल वाले बहुत धनवान थे। पति अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम थे। एक हादसे में वह चल बसे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके जाने के बाद सब कुछ उर्मिला देवी के हाथ में आ गया। भगवान का दिया बहुत कुछ था उनके पास। बस एक चीज का मलाल था कि उनकी कोई औलाद नहीं है। उर्मिला देवी जब कोठरी के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। वह फिर आश्चर्य में पड़ गई। पंडित जी का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, तो ये बच्चा किसका है? उन्होंने आवाज लगाई, पंडित भाई।
पंडित जी बच्चे को गोद में लिए हुए कोठरी से बाहर आए। चारपाई बिछाकर उर्मिला देवी को बैठने को कहा। खुद एक मोड़ा लेकर पास बैठ गए। यह बच्चा किसका है भैया? पंडित जी ने उन्हें बच्चा मिलने की सारी कहानी बताई। बस तब से इस बच्चे को संभाल रहे हैं, इसलिए मंदिर के पट भी नहीं खुले। उर्मिला देवी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसे देखकर बोली, कैसी मोहिनी सूरत है इसकी, नीली आंखें, रंग कैसा गुलाबी है, लगता है किसी अंग्रेज की संतान है। हो सकता है बहन, किसी गरीब हिंदुस्तानी औरत की कोख से किसी अंग्रेज की संतान पैदा हुई होगी। बेचारी ने लोक लाज में इसे त्याग दिया होगा। बच्चा उर्मिला देवी की गोद में आते ही चुप हो गया था। पंडित जी ने कहा, बहन कुछ देर इसे संभाल लो, मैं तब तक जाकर माई की पूजा आरती कर दूं। हाँ भैया, तुम पूजा कराओ, हम इसे लेकर बैठते हैं। पंडित जी के जाने के बाद उर्मिला देवी बच्चे को खिलाने लगी। बच्चा अब उर्मिला देवी से हिल गया था, उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उर्मिला देवी का मन उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि माई तुम्हारी भी माया समझ के परे है। मैं इतने दिनों तक बच्चे के लिए तरसती रही, मेरी गोद नहीं भरी, पर उसकी कोख में इसे डाल दिया जिसे इसकी जरूरत नहीं थी। यह मिला भी तो पंडित भैया को, वो मर्द होकर कैसे संभालेंगे इसे। उन्होंने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। ऐसे लगा जैसे उनके भीतर ना जाने क्या जमा था जो पिघलने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी जब पूजा कर लौटे तो देखा कि उर्मिला देवी बच्चे को प्यार से पुचकार रही है। उनके मन में आया कि क्या अच्छा होता कि बच्चा उन्हें न मिलकर उर्मिला देवी को मिला होता। बच्चे के लिए तरसती ममता को तसल्ली मिल जाती। पास जाकर वह बोले, तुम्हारे पास आकर तो यह खुश हो गया। मैं तो सुबह से बहला रहा था, पर रह रह कर रोए जा रहा था। उर्मिला देवी प्यार से बच्चे को निहार रही थी। पंडित जी आगे बोले, समझ नहीं आ रहा कि इसके रहते माई की सेवा कैसे कर पाऊंगा। मुझे तो बच्चे पालने का तजुर्बा नहीं है। पंडित जी ने यह बात इशारे के तौर पर कही थी। उर्मिला देवी ने इशारा समझ लिया। तो भैया, माई की इस भेंट को मेरी गोद में डाल दो। पंडित जी यही चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वह बच्चे से पीछे छुड़ाना चाहते थे, पर वह यही सोच रहे थे कि उनका काम तो थोड़ा बहुत जो मिलता है उससे चल जाता है, पर बच्चे को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। बहन, इससे अच्छा क्या होगा, तुम इसकी अच्छी परवरिश कर सकती हो। मेरे पास तो इतना धन नहीं है कि इसे सही से पढ़ा लिखा सकूं। उर्मिला देवी बहुत खुश हुई। पंडित जी से बोली, भैया आज से तुम इसके मामा हुए, अब तुम ही इसका नाम रखो। पंडित जी कुछ देर तक बच्चे को देखते रहे। हिमालय जैसा चौड़ा माथा है इसका, हिमाद्री नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नाम है भैया। उर्मिला देवी ने बच्चे की तरफ देखकर उन्होंने प्यार से पुकारा, हिमाद्री। हिमाद्री को पाकर उर्मिला देवी निहाल हो गई। उन्होंने जी भरकर उस पर अपनी ममता लुटाई। जैसे जैसे हिमाद्री बड़ा होने लगा, उसका रूप रंग सबको आकर्षित करने लगा, लेकिन उसके व्यवहार में एक अधिकार की भावना थी। वह अपने आसपास के लोगों पर हुक्म चलाता था, सब कुछ अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाहता था। वह देखने में अंग्रेज की तरह ही लगता था। उर्मिला देवी उसे गांव के पारंपरिक परिधान न पहनाकर पतलून और कमीज पहनाती थी। उर्मिला देवी ने पंडित जी से कहकर हिमाद्री की कुंडली बनवाई। पंडित जी कुंडली बनाकर उनके पास आए तो बहुत गंभीर थे। क्या बात है भैया, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बहन, तुम्हारी कहने पर मैंने हिमाद्री की कुंडली बनाई। कुंडली के हिसाब से यह बहुत ही बुद्धिमान होगा। जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। परंतु, कहते हुए पंडित जी अचानक रुक गए। परंतु क्या भैया? पंडित जी कुछ चिंतित स्वर में बोले, बहन बाकी सब तो ठीक है, पर हिमाद्री की कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। तो भैया जो उपाय हो वह करवा दो। बहन, इसका यही उपाय है कि अपने बेटों के कर्मों पर नजर रखना, उसे सही मार्ग दिखाना। पंडित जी की बात से उर्मिला देवी परेशान हो गई। उन्होंने जोर डाला तो पंडित जी ने पूजा करवाकर उन्हें तसल्ली देने का प्रयास किया, पर वह जानते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला है।
इस घटना के कुछ ही महीनों के बाद पंडित जी चल बसे। हिमाद्री जब स्कूल जाने लायक हुआ तो उसे गांव की पाठशाला में न भेजकर उसे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए घर पर ही टीचर आता था। जब तक वह इस लायक नहीं हो गया कि शहर के बड़े अंग्रेजी स्कूल में हॉस्टल में रह सके, तब तक वह टीचर उसे घर आकर पढ़ाता रहा। हिमाद्री शहर के बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। वहां अधिकतर बड़े अंग्रेज अधिकारियों या भारतीय जमींदारों के बच्चे पढ़ते थे। उनके बीच रहते हुए हिमाद्री को भी शाह खर्ची की आदत हो गई। वह अक्सर उर्मिला देवी से पैसे मांगता रहता था। वैसे तो उर्मिला देवी के पास पैसों की कमी नहीं थी, पर कुबेर का खजाना भी नहीं था। वह खुद तंगी में रहकर उसके खर्चे पूरे करती थी। पीठ पीछे लोग उनकी इस अंधी ममता का मजाक उड़ाते थे। उनका कहना था कि न जाने किसका खून है, जरूर किसी की नाजायज संतान होगी, तभी तो मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक दिया। उस पर अपनी दौलत लुटा रही है, एक दिन बुढ़िया पछताएगी। पर उनके मुंह पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। जैसे जैसे हिमाद्री जवानी की तरफ बढ़ रहा था, उसके शौक भी बढ़ते जा रहे थे। बनना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना उसे बहुत पसंद था। अपने आप को आईने में निहारता रहता था। जब भी मौका मिलता था तो अंग्रेजी वेशभूषा में अपनी तस्वीर खिंचवाता या फिर किसी कलाकार से अपना चित्र बनवाता था। हिमाद्री 17 साल का हो चुका था। इस अवस्था में एक पुरुष का औरत की तरफ आकर्षण कोई असामान्य बात नहीं है, पर हिमाद्री का औरतों के लिए आकर्षण असामान्य था। आगे की कहानी अगले भाग में।